हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है बेटे। और यूपी बोर्ड के सिलेबस में चल रहा है आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है जूलॉजी। तो बेटे क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी की इस समय हम कर रहे हैं रिवीजन। जूलॉजी का सिलेबस टोटल मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करा दिया है और इसी प्रकार से जूलॉजी की इस टाइम चल रही है रिवीजन। ये बेटा आज का सवाल है, यानी पिछली वीडियो के ये क्वेश्चंस मैंने आपसे 3 पूछे थे। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर जो भी स्टूडेंट देगा मैं उस स्टूडेंट का अगली वीडियो में नाम लूंगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो तीनों क्वेश्चनों का सही आंसर दे सके। तो बेटा फाइलम एनिलिडा के ये 3 क्वेश्चन थे। फाइलम एनिलिडा में आपने पढ़ा केचुआ के लिए, और आज हम इस वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक नंबर वाले या बल लाइनर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेटा ये है पिछली वीडियो के 3 क्वेश्चन हैं, इसके मैं आपको आज आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए, तो बेटे आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जो फाइलम आपका अगला जो फाइलम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रेशम कीट और मधुमक्खी, ठीक है। इसके बाद एक दीमक है, तो दीमक इस बार 30% के सिलेबस में दीमक हटा दिया है। काकरोच, तो हम इसमें काकरोच को भी शामिल नहीं करेंगे। इस चैप्टर से सिर्फ आप पढ़ोगे रेशम कीट और मधुमक्खी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। इसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट विस्तार से इस चैप्टर्स को का अध्ययन करना चाहता है तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और भी अच्छे टॉपिक्स की लिंक है। उस लिंक को आप खोलिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद इस टेस्ट सीरीज को लगाइए तो बेटे सारे क्वेश्चन के जवाब आप अच्छे से दे पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं अब क्लास। तो बेटा एनिलिडा का देखिए, फाइलम एनिलिडा था केचुआ। उसका पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भी जो क्रोमोफिल है, क्रोमोफिल कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो जो क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य है वो होता है लार स्त्रावण करना। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, लार स्त्रावण करना। क्या है? क्रोमोफिल जो कोशिकाएं होती हैं उसका क्या कार्य है? लार स्त्रावण करना। अब इसमें देखिए दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का था अपना भाई केचुए में पोरफायरिन का क्या कार्य है। केचुआ में जो पोरफायरिन है इसका क्या कार्य है? तो बेटा इसका जो काम होता है वो होता है हानिकारक प्रकाश किरणों से बचाव करना। जो हानिकारक प्रकाश किरणें होती हैं उनसे बचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इसमें थर्ड था कि केचुए में निषेचन की क्रिया होती है। तो जो केचुए में निषेचन की क्रिया होती है इसका आंसर होगा कोकून में। केचुए में निषेचन की जो क्रिया है वो किस में होगी? कोकून में। अब बेटे इस वीडियो में हम ये तो थे आपके पिछले क्वेश्चनों के जवाब। अब हम आगे पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए चैनल का नाम है बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास से जुड़ना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क भी कर सकता है। देखो 12 एग्रीकल्चर है, 12 एजी है, जूलॉजी सब्जेक्ट है आपका, और फाइलम आज पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आर्थ्रोपोडा। तो बेटा इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है आर्थ्रोपोडा जंतुओं के श्वसन अंग हैं। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं के जो श्वसन अंग हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है फेफड़े, बी ऑप्शन है देखिए त्वचा, और सी ऑप्शन है ट्रेकिया, डी ऑप्शन है वृक्क। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जंतु के श्वसन अंग है वो क्या है? तो बेटा इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सही वाला आप जो आंसर है वो अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। मेरे आंसर से आप अपना आंसर मिलान करिए। चलिए समझिए, आर्थ्रोपोडा जंतु के जो श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं ट्रेकिया। इसका बी देखिए, ये बी वाला ऑप्शन है, ये सी है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है आपका ट्रेकिया, ये ट्रेकिया बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है? रॉयल जेली का स्त्रावण किससे होता है? पहला जो ऑप्शन है आपका वो है रेशम कीट द्वारा, बी ऑप्शन है मधुमक्खी द्वारा, सी ऑप्शन है केचुआ द्वारा और डी ऑप्शन है लाख कीट
द्वारा। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही वाला जो ऑप्शन है वो अपने मस्तिष्क में लॉक करिए। इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूं, मेरे आंसर से आप मैच करते हुए चलना। तो बेटा रॉयल जेली का जो स्त्रापण होता है वो होता है मधुमक्खी से, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि भाई सीरम विभाजन देखने को मिलता है, जो सीरम विभाजन है वो किस में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है केचुआ में और डी ऑप्शन है मधुमक्खी में। तो जो सीरम विभाजन है वो किस में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है केचुआ में और डी ऑप्शन है मधुमक्खी में। तो बेटा इसका एक आंसर सही है, वो सही वाले आंसर का आप जवाब देना है। सही वाले आंसर का मस्तिष्क में आप आंसर है वो सेव करिए। इसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूं, उस आंसर से आप मैच करते रहना। देखो सीरम जो विभाजन है वो देखने को मिलता है किस में, वो बेटा उसके लिए हो जाएगा हमारा आंसर डी, यानी मधुमक्खी में। बेटे मधुमक्खी में सीरम विभाजन देखने को मिलता है। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। बेटे अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। भाई रेशम कीट पालन को कहते हैं, जो रेशम कीट पालन है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो है पिसीकल्चर। क्या पिसीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। बी ऑप्शन है सेरीकल्चर, सी ऑप्शन है एपीकल्चर और डी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। तो बेटा जो रेशम कीट पालन होता है वो किस कल्चर में होता है, फटाफट अपना आंसर है वो मस्तिष्क में लॉक कर लीजिए। इसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूं, मेरे आंसर से आप मिलान करिए। चलिए समझिए बेटे, जो रेशम कीट पालन है, रेशम कीट पालन को हम करते हैं सेरीकल्चर के अंदर, यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। चलिए देखते हैं बेटा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाई रेशम बनता है, तो जो रेशम है वो किससे बनता है। पहला ऑप्शन है लार्वा की लार ग्रंथि से, बी ऑप्शन है बैस की उपचर्म से, सी ऑप्शन है लार्वा की उपचर्म से, डी ऑप्शन है बैस की लार ग्रंथियों से। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। भाई जो रेशम है, रेशम किससे बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। रेशम बनता है तो किससे बनता है, लार्वा की लार ग्रंथि से बनता है, या बैस की उपचर्म से बनता है, या फिर लार्वा की उपचर्म से बनता है, या फिर बैस की लार ग्रंथियों से बनता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए मिलान करिए मेरे आंसर से। भाई इसका पहला आंसर है वो सही हो जाएगा ए वाला। रेशम जो बनता है वो लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। किससे बनता है, लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। क्लियर। और आपको एक बात बताना चाहूँगा बेटा, आपको इस चैप्टर की डीपली नॉलेज लेनी है तो आराम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स दिया है उसमें मैंने इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनकी लिंक दे रखी है। उस वीडियो को आप देखिए आराम से। उस वीडियो को देखने के बाद ये टेस्ट सीरीज को लगाना, फिर आराम से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो। तो बेटे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, देखिए कि मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी है, यानी मनुष्य की जो उपयोगी वस्तु है उसको नष्ट करने में सबसे जो अग्रणी है, सबसे आगे है, वो कौन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रजत मछली, बी ऑप्शन है दीमक, सी ऑप्शन है घोन और डी ऑप्शन है खटमल। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है। बेटे सही वाले ऑप्शन को आपको चुनना है और चुन के अपने मस्तिष्क में लॉक करना है। इसके बाद जो ऑप्शन मैं बताऊंगा उससे आप मिलान अच्छे से कीजिए। तो मनुष्य की जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको नष्ट करने में जो सबसे आगे है वो क्या है, दीमक, यानी जो बी वाला ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल सही है। अब इसी क्रम को देखो, हमने 6 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए। अब इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, क्वेश्चन है 7वां आपका कि मधु होता है, मधु का मतलब होता है शहद, शहद होता है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय और सी ऑप्शन है मध्यम और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से एक विकल्प सही है। सही वाला जो ऑप्शन है वो अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और इसके बाद मेरे आंसर से आप अपना आंसर को मिलान करिए। तो जो मधु होता है वो कैसा होता है, चलिए तो हम बेटा ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है ना अम्लीय, तो अम्लीय वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कह रहा है कि श्रमिक मधुमक्खियां, जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो सामान्यतः जीवित रहती हैं लगभग
आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर एक और देना है। देखिए मेरा क्वेश्चन है बेटा कि जो मक्खियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी मक्खियां होती हैं। ठीक, मेरे क्वेश्चन का आप आंसर देना है, प्रत्येक बच्चे को कमेंट में करना है जो बच्चे एंट्री की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, कि जो मक्खियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी मक्खियां होती हैं। इसका आंसर जल्दी से जाइए और कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन हमारा ये था कि श्रमिक मधुमक्खियां सामान्यतः जीवित रहती हैं लगभग कितने दिन, 15 दिन, 10 दिन या 90 दिन या 30 दिन। करेक्ट आंसर बताइए, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो समझिए आप मेरा आंसर। भाई जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है बेटा वो सामान्यतः जीवित रहती हैं कितने, 90 दिन तक। इसका जो सी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन बेटे बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे दे रखा है, नमा क्वेश्चन। भाई मधुमक्खी मधु का भंडार करती है, तो जो मधुमक्खी है वो मधु का मतलब होता है शहद, तो जो मधुमक्खी है वो शहद का भंडारण करती है, तो किस में करती है। ए ऑप्शन है लार ग्रंथियों में करती है, बी ऑप्शन है अमाशय है, सी ऑप्शन है छत्ते के कोष्ठों में और डी ऑप्शन है क्रॉप में। तो इसमें से एक आंसर है वो बिल्कुल सही है। जल्दी से अपना आंसर मस्तिष्क में सेव करिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूं, मेरे आंसर से आप मिलान करिए। भाई मधुमक्खी शहद, मधु का मतलब होता है शहद, तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो शहद का भंडारण है वो किसमें करती हैं बेटे, वो करती हैं छत्ते के कोष्ठों में। यानी जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। छत्ते के कोष्ठक जो बने हुए होते हैं, कोष्ठक होते हैं, उसमें शहद का क्या कर लेती है, वो भंडारण कर लेती हैं। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर भाई 10वां क्वेश्चन, कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य है। मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार के नृत्य का उद्देश्य है, वो क्या उद्देश्य है। तो बेटा ए ऑप्शन है जनन करना है, बी ऑप्शन है विदेशी मक्खियों का विनाश करना है क्या, सी ऑप्शन है क्या भोजन की तलाश रहती है और डी ऑप्शन है भोजन के स्रोत की सूचना। ठीक, आपको पता है कि मधुमक्खियों में किस प्रकार का डांस होता है, तो बैगल डांस, किस प्रकार का बैगल डांस होता है, वो है। मैंने आपको इसका आंसर बताया, मैंने आपको इसका आंसर भी बताया बेटा, जो वीडियो मैंने डीपली आपको पढ़ाई है उसमें बताया था कि जो मधुमक्खी होती है ना उसमें एक प्रकार का नृत्य होता है। क्या होता है, नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है, बैगल डांस होता है। तो बैगल डांस का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्या इसका आंसर जनन हो सकता है, नहीं भाई, उसका जो नृत्य का उद्देश्य होता है वो होता है भोजन के स्रोत की सूचना देना। यानी डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खी में किस प्रकार का डांस होता है, तो आप बताओगे बैगल डांस। अब देखते हैं बेटा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देखो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इनमें रेशम कीट है, तो इनमें रेशम कीट है कौन सा है। पहला ये देखिए, ये दिए बेटा चारों जोलॉजिकल नेम है, तो इसमें से एक आपको जोलॉजिकल नेम ऐसा छांटना है जो रेशम कीट का हो। क्लियर, इसमें से रेशम कीट है, तो जो बेटा इसमें देखो पहला ऑप्शन है लेसिफर लैग का, बी ऑप्शन है एपिस इंड का और डी वो सी ऑप्शन है एंथेरिया माइलेटा और डी ऑप्शन है लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस। तो बेटे एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही वाला आंसर है वो आपको बताना है। चलिए आप अपने मस्तिष्क में सेव करिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर सुनाता हूँ। इसमें रेशम कीट है, तो रेशम कीट के लिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम बेटे जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, यानी जो लेसिफर लैका है, लेसिफर लैका रेशम कीट है। क्लियर, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में, तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है 100 रानी मक्खियां रहती हैं, बी ऑप्शन है केवल 2 रानी मक्खियां रहती हैं और सी ऑप्शन है केवल 1 रानी मक्खी होती है और डी ऑप्शन है एक भी रानी मक्खी नहीं होती। तो बेटे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, सही वाला ऑप्शन है वो अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और इसके बाद हमारे आंसर से अपना आंसर आप मिलान करिए। तो बेटा जो मधुमक्खी के छत्ते में कौन रहता है, तो इसके हम जाएंगे बेटा इसमें सी ऑप्शन के साथ, यानी केवल रानी मक्खी ही होती है, यानी जो सी ऑप्शन है केवल रानी मक्खी होती है, ये वाला बिल्कुल हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि छत्ते में शहद एकत्रित करती हैं, एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करती हैं, यानी जो छत्ते के अंदर शहद होता है तो शहद को इकट्ठा कौन करता है। ए ऑप्शन है श्रमिक, बी ऑप्शन है रानी और सी ऑप्शन है नर। देखो
पिछली बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करा था, मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि जो मक्खियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी मक्खियां होती हैं। तो देखो उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया। 3 मक्खियां होती हैं, श्रमिक मक्खी, रानी मक्खी और नर मक्खी। तो उसका आंसर आपको मिल चुका है। अब आप यहाँ पे ये बताओगे कि छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं तो वो कौन सी मक्खियां करती हैं। तो जल्दी से आप अपने मस्तिष्क में आंसर को चुनिए, इसके बाद मेरे आंसर से आप मिलान करिए। चलिए हम जाएंगे इसमें बेटा ए ऑप्शन के साथ। छत्ते में जो शहद इकट्ठा करती हैं वो होती हैं श्रमिक मक्खियां, क्योंकि श्रमिक मक्खियां कैसे शहद इकट्ठा करती हैं आपको पता है। रानी मक्खी होती है वो क्या करती है, सिर्फ ऑर्डर देती है, वो अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलती, छत्ते में ही अंदर रहती है। इसके बाद जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक को इंग्लिश में कहते हैं वर्कर्स, यानी काम करने वाला। तो जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो बाहर जाती हैं और पेड़ पौधों से रस को चूस के लाती हैं और शहद को अपने कोष्ठकों में इकट्ठा फिर करती हैं। ठीक है, ये तो शहद, छत्ते के अंदर जो शहद इकट्ठा करने का काम किसका होता है, श्रमिक मक्खी का। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो कपड़ा है वो कौन सा कपड़ा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला कपड़ा। तो बेटा इसमें ए ऑप्शन है टेरिलिन, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है सूती और डी ऑप्शन है रेशम। ठीक, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो देखो जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो कपड़ा है वो कौन सा है, एक ऑप्शन सही है। जल्दी से इसका सही जो आंसर है उसका आपको मस्तिष्क में उसका आंसर लॉक करिए, इसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए। तो बेटे इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। जो जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो कपड़ा है वो क्या है, डी यानी रेशम। ठीक है, आप पढ़ रहे हो बेटा रेशम कीट पालन और मधुमक्खी कीट पालन। 6 नंबर में आप लिख लो, रेशम कीट मधुमक्खी पालन का जीवन चक्र अवश्य पूछा जाएगा 2020-21 के एग्जाम में। तो ये दोनों क्वेश्चन डीपली पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दी है, उस लिंक को खोलिए और वहां से अच्छे से आप पढ़िए। देखिए 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 2 लाभदायक कीटों के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए जो 2 लाभदायक कीट हैं उनके नाम क्या बताओगे। एक का नाम बताओ दो मधुमक्खी और दूसरे का नाम बता दो आप रेशम कीट। मधुमक्खी का जो जूलॉजिकल नेम है वो है बेटा एपिस इंडिका, और जो रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बॉक्स मोराई। अगला क्वेश्चन है देखो, 2 हानिकारक कीटों के नाम लिखिए। तो जो 2 हानिकारक कीट हैं वो बेटा कीट आप बता देना दीमक, और दीमक के साथ साथ एक बता देना टिड्डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए कमेंट करिए आप। मैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि जो 2 हानिकारक मैंने आपको कीट बताए हैं दीमक और टिड्डी, तो आप ईमानदारी से दीमक और टिड्डी का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। दोनों का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, नीचे जाइए कमेंट करिए। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारा देखिए 17वां आप देख रहे हैं कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। तो जो डेंगू ज्वर है वो किसके द्वारा होता है, इसे भी आप बताइए। चलिए मैं बताता हूं बेटा, डेंगू ज्वर जो होता है वो होता है एडीज मच्छर के द्वारा। एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू ज्वर। अब आपको अगर डेंगू ज्वर वाला ध्यान ना रहे ना, तो आपको इस तरीके से ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखना। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, तो एडीज मच्छर के माध्यम से। यानी अगर डेंगू ज्वर होगा तो किसके, मच्छर। अगर मच्छर मान लो कहाँ काटेगा, एड़ी में। कहाँ पे, आप ट्रिक इसकी ध्यान रखना कि जो मच्छर है मच्छर काटता है एड़ी में। एड़ी से आपको ध्यान रखना है एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। जब भी डेंगू ज्वर आए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, भाई डेंगू ज्वर जब हमें होता है तो एक मच्छर हमने पढ़ा था, वो मच्छर हमारे पैर की एड़ी में काट लेता था। तो एड़ी से हमने क्या याद करा, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है बेटा, डेंगू ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां आपकी स्क्रीन पर है भाई, फील पाव रोग का कारक कौन है। तो जो फील पाव रोग का कारक है वो है ब्यूचेरेरिया। क्या है बेटा, ब्यूचेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है भाई, घरेलू मक्खी का प्राणी वैज्ञानिक नाम बताओ। तो जो घरेलू मक्खी है उसका प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है, चलिए समझिए इसका भी आंसर। जो घरेलू मक्खी है उसका प्राणी वैज्ञानिक नाम है मस्का नेबुलो। क्या है, मस्का नेबुलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शहतूत के रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो शहतूत का रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बॉक्स मोराई। क्या है, बॉम्बॉक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21वां क्वेश्चन समझिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है भाई जो टसर रेशम कीट है, कौन सा? टसर रेशम कीट के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो बेटा जो टसर रेशम कीट है ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। टसर रेशम कीट का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एंथेरिया पैपिया। क्या है? एंथेरिया पैपिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटे ये रहा आज का सवाल। आज का सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आज के सवाल में, तो दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट देगा, सभी स्टूडेंट देंगे। चलिए आज का सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको जिसने मधुमक्खी के संचारण की भाषा का पता लगाया। पहला ऑप्शन है इसमें स्नॉट ग्रास, बी ऑप्शन है कॉल बार्न फिश, और सी ऑप्शन है इममस, डी ऑप्शन है मानी। तो इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट वाला आंसर आपको बताना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले दोनों क्वेश्चनों के आंसर देगा उसका मैं नाम अवश्य लूंगा अगली वीडियो में। अगला क्वेश्चन समझिए आप। दूसरा क्वेश्चन, आज के सवाल का दूसरा क्वेश्चन, मधुमक्खियों में संचारण का साधन है। तो जो मधुमक्खी है उनमें संचारण का साधन क्या है? पहला ऑप्शन है गंध, बी ऑप्शन है ध्वनि, सी ऑप्शन है नाच, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बेटा इस टाइप से 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं आज के सवाल के। इनके आंसर आप देना नीचे कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अवश्य लूंगा, और इनका जवाब लेकर मैं अगली वीडियो में फिर से हाजिर हूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।